मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 5 कर्मवीर लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से शब्दबोध का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पूरा कर लिया था। शब्दबोध का पहला क्वेश्चन हो गया था। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कर्मवीर तो कर्मवीर, दुर्गम दुर्गम, समपदा संपदा, स्वाधीन स्वाधीन, प्रयत्न प्रयत्न, वृथा व्यर्थ। अब आगे है, देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपके अनुसार जीवन में कर्म का क्या महत्व है? क्या महत्व है इसको बताना है। महत्व है। तो देखिए बच्चों, कर्म मतलब होता है जैसा मेरा कर्म होगा, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसे किसान लोग जो भी खेत में बोएंगे उसी को फसल के रूप में काटेंगे। अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो आम ही पाएंगे, बबुल का लगाते हैं तो बबुल का ही फल पाएंगे। तो वैसे ही हम लोगों के अनुसार तो जीवन में कर्म का महत्व यही सब है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही भाग्य बनता है, यानी उसका प्रारब्ध होता है। इससे यूँ समझे कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे वो बुरा कर्म करे, लेकिन सारे लोग कर्म करते हैं। जैसे एक टीचर पढ़ाने का काम कर रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। बच्चे कितना ग्रहण किए कितना नहीं किए वो तो बच्चों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनको भी ये होना चाहिए कि मैंने जो कर्म किया तो बच्चे कितना उसका अपने अंदर अनुसरण किए, तब तो वो कर्म मेरा सफल रहा, अन्यथा वो कर्म सफल नहीं रहा। तो हमें अपने काम को करना चाहिए, उसका फल हमें जैसा हम काम करेंगे वैसा उसका फल हमें मिलेगा। तो देखिए आपके अनुसार जीवन में कर्म का क्या महत्व है? तो जीवन में, हमारे जीवन में कर्म का महत्व, हमारे जीवन में कर्म का मनुष्य जैसा कर्म, मनुष्य जैसा कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म, किया गया कर्म ही उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध यानी भाग्य
खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर का पल भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। ये आप राइट कर लीजिए बच्चों, हमारे जीवन में कर्म का महत्व। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही उसका प्रारब्ध या भाग्य बनता है। इसे यूं समझे कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। ये आप राइट कर लीजिए। इसके बाद है व्याकरण बोध, आप राइट कर लिए होंगे। व्याकरण बोध में पहला है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। देखिए क है उत्थान, ख है निर्मल, ग है बंधन, घ है पाप, अंग है स्वतंत्र, च है स्वाधीन, छ है कीर्ति, ज है स्पर्श। देखिए उत्थान का विपरीत अर्थ होता है पतन। उत्थान का पतन, निर्मल का मलिन, निर्मल भी होता है स्वच्छ, मलिन भी होता है गंदा।
बढ़ता हुआ, मुक्ति मीन्स आजाद, पाप पुण्य, पाप मीन्स जो पाप का काम करे और पुण्य मीन्स पुण्य का। स्वतंत्र, आजाद, परतंत्र, स्वतंत्र मीन्स होता है आजाद, परतंत्र मीन्स बंधक ना। स्वाधीन, पराधीन, स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन, पराधीन का मतलब होता है दूसरों के अधीन। कीर्ति, कीर्ति भी होता है यश, तो अपकीर्ति, अपयश, कीर्ति में होता है यश, तो अपकीर्ति यानी अपयश। स्पष्ट यानी साफ, अस्पष्ट, स्पष्ट यानी सही, अस्पष्ट यानी साफ नहीं दिख रहा है। तो ये रहा आपका विपरीतार्थक शब्द, आप इसको राइट कर लीजिए। कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। व्याकरण बोलता है पहला क्वेश्चन था जिसमें विलोम शब्द लिखना था। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले। सेब, क है सेब, ख है गगन, गगन, ग है हाथ, घ है फूल। देखिए शेर का समानार्थक वाले और क्या क्या होंगे? सिंह, केसरी और वनराज। समानार्थक वाले जितने भी होंगे उसको क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। गगन, नभ, आकाश, आसमान। और हाथ का कर, हस्त, कर, हस्त, पंजा, काड़ी भी हो सकता है। ऐसे दिए फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। ये रहे तीन पर्यायवाची। आप इसको राइट कर लीजिए। शेर का सिंह, केसरी, वनराज, और गगन का नभ, आकाश, आसमान, हाथ का कर, हस्त, पंजा, फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। ये आप राइट कर लीजिए। इसके बाद है
देखिए कर लिए होंगे आप। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दिया है रचनात्मक कार्य में कविता का सार और संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो सार यानी थोड़ा सा उसका सारांश, कविता का जितना भी पोयम दिया हुआ है उसका थोड़ा सा सारांश और संदेश, ये आपको क्या संदेश दे रहा है। तो कर्मवीर क्या संदेश देते हैं? कर्मवीर लोग यही संदेश देते हैं कि हमें अपने काम को कभी भी बहुत कठिन नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें कठिन से कठिन परिश्रम करके अपने काम को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। और हमें किसी से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी बाधाएं आए, चाहे विपत्ति आए, रास्ते में कितना भी कांटा आए, लेकिन हमें उन कांटों से या बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। हमें कर्म करने से हमें एक न एक दिन हमारे जो लक्ष्य हैं वो जरूर ही पूरा हो जाएंगे। तो संदेश के तौर पे देते हैं कि हमें कठिन भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हिम्मत और साहस से क्या करना चाहिए, हमें अपनी उसका सामना करना चाहिए। हमें कभी भी अपने कठिनाइयों से, विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए। तो ये लेसन आपका आज ये कंप्लीट हो गया बच्चों। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, जितने भी एक्सरसाइज थे, हम लोगों ने इसको कर लिया। अब आगे चैप्टर है 8 गणतंत्र दिवस। अभी गणतंत्र दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को कहते हैं। तो 26 जनवरी अभी आने वाला है, उसी के बारे में ये विस्तार पूर्वक यानी विस्तार से वर्णन किया गया है, जानकारी दी गई है। चलिए इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।